बढ़ते आगे, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई अब धार्मिक तुष्टीकरण पर आकर सिमट गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अब तक तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। दरअसल कांग्रेस नेता अकील अहमद ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया और पूर्व कांग्रेस सरकार में भी पार्टी इसी फॉर्मूले पर चली। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद सहसपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने वहां से आयेंद्र शर्मा को टिकट दे दिया। अकील अहमद बागी होकर चुनाव न लड़े, इसके लिए प्रदेश प्रभारी ने उनसे बात की। अकील अहमद ने इसके एवज में कई मांगे रखी, जिनमें उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात कही गई है। ये कांग्रेस की नीति रही है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ न हो। आज जब हम चार धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ चार धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चार धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो मेरे नेता ने, किसी ने ये नहीं कहा अभी तक जो है मीडिया से सुनना में कि आपने जो है कोई बयान ऐसा दिया कि नहीं दिया। जो है आपका बयान हमारे पास भी है, वीडियो सुनना क्या होगा, आपने दिया है वीडियो। लेकिन मैंने ये जो मैंने आपसे बताया ना, यही सत्य है। मैंने उसमें 60 डिमांडें रखी। मैंने आपको बताया, मैंने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास की मांग करी। आप अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं? हाँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो उपाध्यक्ष की ये डिमांड है कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। देखिए, मैं कब कर रहा हूँ, मैंने कहा, मैंने उसमें रखी शर्त कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यस नहीं करा अभी उसके लिए। तो उत्तराखंड में 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। वहीं इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने खटीमा के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी की लहर चल रही है। साथ ही चारों तरफ युवा नेतृत्व को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह और जोश भी है। जनता पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहती है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास कार्यक्रम है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ से जो लोग खटीमा से देहरादून जाने में पहले 8 घंटे लगते थे, आज हमें मात्र 4 घंटे लगे। दिल्ली जाने में भी हमारा जो समय बच रहा है, 3 घंटे में तक हम दिल्ली पहुँच जा रहे हैं। मैं यहाँ से पिथौरागढ़ जाता तो पिथौरागढ़ आने में, यहाँ पर आने पर हमको 7-8 घंटे लगे। अभी मैं पिथौरागढ़ से यहाँ तक मात्र 3.5 घंटे में। तो ये सारा विकास कार्यक्रम जो है डबल इंजन की सरकार, इसलिए जनता ने मन बना रखा है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो प्रदेश में भी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये खटीमा की क्षेत्र की जनता ने नहीं, बल्कि 70 की 70 विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर जाए और हमारा भी प्रतिनिधित्व मिले। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उनका प्रियंका गांधी से इस सवाल है कि उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ ही उत्तर प्रदेश में 40% टिकट आरक्षण की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंड में 10% टिकट भी महिलाओं को नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% टिकट लड़कियों के लिए। वो यहाँ जरूर बताएं कि उत्तराखंड में कितने % टिकट दिए हैं उन्होंने महिलाओं को। एक तरफ आप लखनऊ और दिल्ली में बड़े बड़े वायदे करती हैं, एक तरफ कांग्रेस ने पूरे लखनऊ और दिल्ली में महिलाओं को लेकर 40% टिकट की वकालत की, और वकालत ही नहीं की अपितु कहा कि हम देंगे। और उत्तराखंड राज्य में जहां इन मातृशक्ति के बलबूते पर इस राज्य का निर्माण हुआ, एक बड़े आंदोलन के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका राज्य निर्माण के समय निभाई। और दुर्भाग्य तो तब मैं कहूंगा कि 2 टिकट उन्होंने महिलाओं को दिए।
वहीं उत्तराखंड चुनाव की रणभूमि में मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोर लगा रही है। दिल्ली विधानसभा की उपसभापति राखी बिड़ला ने काशीपुर में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने बारी बारी इस प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है, जबकि 20 सालों में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जनता को विकास के झूठे सपने दिखाकर गुमराह करने का काम किया है। तो अल्मोड़ा में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की सभी विधानसभाओं में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले की 6 विधानसभाओं में इस बार 5,47,410 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 49% महिला और 51% पुरुष मतदाता हैं और पूरे जिले में 911 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 48 पोलिंग बूथ क्रिटिकल हैं। इसके साथ ही 8 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील की कैटेगरी में हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले की 6 विधानसभाओं के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मतदान स्थलों को भी चिन्हित कर उनके लिए टीमों का भी गठन कर दिया गया है। अल्मोड़ा में विधानसभा निर्वाचन के लिए जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। इस बार 911 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं। 875 लोकेशंस पे 911 पोलिंग स्टेशंस में हमारी टीमें जाएंगी। जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा जिन बूथों में चलना पड़ता है उनकी संख्या हमारे यहाँ 24 है। 8 पोलिंग स्टेशंस को हमने वल्नरेबल एरिया में चिन्हित किया है और 48 को क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के रूप में चिन्हित किया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल में परिसीमन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। चौबट्टा खाल विधानसभा के वीरों खाल ब्लॉक के सुंदर खाल ग्राम सभा के लोगों ने परिसीमन की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके जनप्रतिनिधि ब्लॉक और तहसील दूर होने के विकास कार्य नहीं करवा पाते। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले भी प्रशासन और शासन में बैठे लोगों से परिसीमन की मांग की है, लेकिन उनकी मांग अनसुनी कर दी गई। विधानसभा सुंदर काली विकास खंड बेरुखाल से करीब 90 किलोमीटर दूर है। 3-4 दिन हमें वहाँ पे लगता है। इसके बावजूद भी हमारे काम नहीं होते, जबकि वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और हमारा काम एक नहीं होता। जनता हमारे लिए बोलती है, लेकिन हम करें क्या? न विधायक निधि बोला, आज तक विधायक निधि 5 सालों की विधायक निधि नहीं मिली। विकास के मामले में तो साहब, जब ब्लॉक मुख्यालय हमारा इतनी दूर है तो विकास योजनाओं को पहुंचने में काफी देरी होती है, क्योंकि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस कदर वहां नहीं जा पाते हैं और अपनी समस्याओं को वहां नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। और जहां तक विकास की बात है तो जो आदमी हमेशा कोने में पड़ा रहेगा उसका विकास तो कोई भी नहीं कर। वहीं उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने से अगले 48 घंटे मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम बिगड़ा रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में भारी से लेकर बहुत ज़्यादा भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके पीछे उन्होंने पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना बताया। साथ ही देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जैसे जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। मौसम के बदलते मिजाज और भारी बारिश की आशंकाओं को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कुमाऊं मंडल में अगले 24 घंटे तक कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी संभव है। 2500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। तो पूरे प्रदेश में जो है 3 को भी और 4 तारीख को भी हल्की से मध्यम बारिश जो है अधिकांश जगहों में वो रहेगी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उसमें जो है अधिकांश जगहों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। जहाँ तक चेतावनी का सवाल है तो 3 तारीख को मैं ये कहूँगा कि जो गढ़वाल क्षेत्र है तो उसमें कहीं कहीं पर भारी बारिश और बर्फबारी भी वो देखने को मिलेगी। और बर्फबारी जैसे मैंने बोला है कि 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश जो है या बर्फबारी है
तो ये कुछ जगहों तक में मिलने वाली। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हैवी या वेरी हैवी रेन्स या स्नोफॉल का वो ज़्यादा है कुमाऊं क्षेत्र में। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। प्रदेश के कई जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है और निचले इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे फिर से ज़बरदस्त ठंड का प्रकोप चल रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं अल्मोड़ा में घने बादलों के बीच रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। अचानक बारिश होने से पारा गिर गया है और कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। बदलते मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं मसूरी में सुबह से ही बर्फबारी शुरू हो गई है और पूरे शहर को बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया है। साथ ही भारी बर्फबारी के चलते वाहनों के आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। दूसरी ओर मसूरी पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का जमकर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पौड़ी जिले के कई क्षेत्रों में बर्फबारी से पहाड़ियां ढक गई हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पौड़ी जिले के कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है। अल्मोड़ा में आज काफ़ी समय बाद इतने ठंडे के बाद बर्फबारी हो रही है। बड़ी खुशी का विषय है। हम लोगों को बर्फ़ का लुत्फ़ और आनंद लेने का पूरा भरपूर मौका मिलेगा और बर्फ़ लगता है काफ़ी देर तक पड़ेगी। अभी तो शुरुआत ही हो रही है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.